हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब बच्चों। मेरा नाम है सुप्रिया और स्वागत है आप लोगों का क्लास 12th केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए आज ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का 5वां लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसी आपका जो टॉपिक था एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। काफी सारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे जिसमें हमने बहुत सारे टर्म्स को डिस्कस कर चुका है। तो फिर आगे हम देखते हैं मोलैलिटी। ठीक है, कल हमने मोलैरिटी को पढ़ा था, आज हम देखेंगे मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या था कि हमको उसपे 1 ml या सॉरी 100 ml सॉल्यूशन में हमको पता करना था सॉल्यूट का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें क्या होता है कि 1 किलोग्राम हमको क्या करना है, 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम, 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम सॉल्यूशन में घुले सॉल्यूट के, है ना, घुले सॉल्यूट के ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल, हमको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, कितने सॉल्यूशन में, 1 kg में या 1 ग्राम सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोललता या मोलालिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। जैसे ये हमारा क्या है, हमारा 1 kg है, 1 kg का जार है, 1 kg का। ठीक है, सॉल्यूशन है, 1 kg का सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, सॉल्यूट घुले हुए हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, ये विलियन बन गया, आपका सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूट की ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स, इस सॉल्यूट की क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल जो है वही हमारा क्या कहलाएगा, मोलैलिटी कहलाएगा। तो नंबर ऑफ मोल हमको निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मोलैल इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, मोलैलिटी को हम एम से शो करेंगे, कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकाल लेना है सबसे पहले, अपॉन कर देना है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का जो मास है, ठीक है, सॉल्वेंट का जो आपका मास है, कितना मास इन केजी में, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद डिवाइड कर देना है। यदि आपका ग्राम में है, सॉल्वेंट आपका किस में है, ग्राम में है, तो आप क्या करेंगे, सॉल्वेंट यदि आपका ग्राम में है या सॉल्यूशन आपका ग्राम में है तो सॉल्वेंट का मास लिखेंगे और ग्राम में लिखेंगे, इनटू कर देंगे 1000, मतलब वो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या बोला जा रहा है कि 1 kg या 1 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जितनी मात्रा घुली हुई है उसका नंबर ऑफ मोल, उसका क्या कहलाता है, मोलैलिटी कहलाता है। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि आपका ग्राम में दिया गया है सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इनटू हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोलैलिटी निकाल देते हैं। तो चलिए एक आध एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं मोलैलिटी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम मोलैलिटी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि 10 ग्राम NaOH को 200 ग्राम पानी में घोला गया है, तो मोलैलिटी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं। क्या निकाल लेना है, सॉल्व करना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है जो भी आपका वेट दिया गया है सॉल्यूट का, ठीक है, उसको हम लिखते हैं वेट अपॉन होता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट क्या है हमारे पास, 10 ग्राम है, लिख लो। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है, 40 होता है, कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर वेट किसमें होता है, ग्राम पर मोल में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, ग्राम में दिया गया है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.25।
0.25 मोल। 0.25 मोल ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है, अब आपको आपका जो पानी है, ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो 200 ग्राम में है। किस में है? ग्राम में है। तो इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? केजी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो केजी में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 200 ग्राम को 1000 से क्या करना पड़ेगा आपको? किलोग्राम से 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 0.2 kg आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है? सॉल्वेंट हमको सीधा सीधा मोलैलिटी के मोलैलिटी के फॉर्मूले में रख देना है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 0.25 यहाँ पे आ जाएगा। और आपका सॉल्वेंट जो केजी में है 0.2, आप सॉल्वेंट जो है पानी जो इसका निकल गया आपका केजी में। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 1.25 मोलैलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम मोलैलिटी के दूसरे एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, हमारे पास क्या है? 18 ग्राम ग्लूकोज है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, को 500 ग्राम पानी में घोला गया है। तो आपको नोटिस कर लेना है कि आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है वो किस में दिया गया है? ग्राम में दिया गया है। तो आपको इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 500 को 1000 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? किलोग्राम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। आप क्या करोगे? एटॉमिक वेट से आप सबको प्लस करके, और यहाँ पे आपका जो 6 दिया हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 को 12 को और 6 के उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप मोलैलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया गया है आपको? 18 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, तो 18 ग्राम आप लिख लो। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया है? 180 ग्राम पर मोल दिया गया है। तो आपका कितना निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे आपके 0.1 मोल निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 0.1 मोल ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। अब देखो ये आपका 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम को क्या करोगे? 1000 किलोग्राम जो भी है, इससे आपको क्या करना है? डिवाइड कर लेना है। तो आपका केजी में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 केजी। ठीक है, ये केजी में आपका कन्वर्ट हो गया। अब आपको निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आपका क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.1 अपॉन हो जाएगा क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 0.5 आप रख लो, इज इक्वल टू आपका मोलैलिटी निकल जाएगा। मोलैलिटी निकल जाएगा 0.2 m। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? मोलैलिटी निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल आपका ये है। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, कि नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लो, उसके बाद ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, देन उसके बाद मोलैलिटी का फॉर्मूला में पुटअप कर लो, फिर आपका मोलैलिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी का ही हम तीसरा प्रश्न लिए हैं, जो कि एनसीईआरटी से ही हमने ये प्रश्न लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम हमने क्या लिया है? यूरिया सॉल्यूट को घोला गया है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2
होल ट्वाइस CO। ठीक है, दिस इज यूरिया का फॉर्मूला है। आप क्या करोगे, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन दिया गया है आपको, सॉल्यूशन दिया गया है आपको 100 ग्राम। कितना ग्राम, 100 ग्राम दिया गया है। यूरिया जो आपका सॉल्यूट है वो कितना दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया है। सॉल्वेंट आपको नहीं दिया गया है, तो सॉल्वेंट को आप क्या करोगे, 100 माइनस 10 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 90 ग्राम निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप है आपका नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वेट अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। वेट आपका कितना है, यूरिया का 10 ग्राम है तो आप 10 रख लो। मॉलिक्यूलर वेट है आपका 60 ग्राम पर मोल, ये आपका ग्राम में है, ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, ये आपका निकल जाएगा 0.16 आपका निकल जाएगा, 0.16 मोल निकल जाएगा। ठीक है, आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप सॉल्वेंट देखो ग्राम में है 90 ग्राम, तो 90 ग्राम को आपको क्या करना है, ग्राम को केजी में आपको कन्वर्ट करना है। तो 90 ग्राम को क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आपका निकल जाएगा टोटल, ये आपका निकल जाएगा 0.09, ये आपका किलोग्राम निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, मोलैलिटी निकाल लोगे। सो मोलैलिटी आपकी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी आपकी हो जाएगी सॉल्यूट का आपको रख लेना है 0.16। ठीक है, और फिर आपको क्या रख लेना है, सॉल्वेंट रख लेना है 0.09 किलोग्राम आप रख लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 0.1 ग्राम पर मोल में है। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा इस तरीके से, सॉरी ये आपका मोल में है ना, ये आपका किस में है, मोल में है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल जाएगा 1.85। ठीक है, ये आ जाएगा मोल, और केजी जब ऊपर जाएगा तो केजी जो होगा इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोलैलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।